हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज हम जो है वो जानने जा रहे हैं लिक्विडिटी के बारे में। ठीक है, ये वीडियो स्पेशल वीडियो है और ये आपको लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझाएगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग थोड़ी इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो लिक्विडिटी से क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी का मतलब है कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास जो है आपको 1000 मोबाइल फ़ोन्स चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको 1000 मोबाइल फ़ोन्स चाहिए तो आप अपने घर के बाहर वाली दुकान पे जाओगे, जो कि एक दो मोबाइल जो है वो डिस्प्ले करके रखता है। ठीक है, और उसको बोलोगे 1000 मोबाइल मुझे दे दो, तो वो क्या दे पाएगा? आपको नहीं दे पाएगा, राइट। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा किसी होलसेलर के पास। ठीक है, और होलसेलर के पास जाके आपको उसको अपनी रिक्वायरमेंट बतानी होगी और वो आपको जो है वो मोबाइल फ़ोन्स अवेलेबल करवा पाएगा। तो इसका मतलब यही है कि उस जो होलसेलर है उसके पास लिक्विडिटी ज़्यादा है, यानी उसके पास आप ख़रीद भी ज़्यादा सकते हो और बेच भी ज़्यादा सकते हो। तो वही चीज़ जो है, वही लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में जब अवेलेबल होती है, अगर किसी को अगर मैं एक सेलर हूँ, बड़ा सेलर हूँ, ठीक है, तो मुझे सेल करने हैं। ठीक है, अपने जो पोजीशन है, जो लॉट्स हैं वो सेल करने हैं मुझे। तो मुझे बायर तो चाहिए होंगे ना, बहुत सारे बायर मुझे जब मिलेंगे तभी तो मैं सेल कर पाऊँगा उन चीज़ों को। तो यही कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम जो है वो मार्केट में यूज़ होता है। किस तरीके से यूज़ होता है, आइए नेक्स्ट सेक्शंस में हम इस वीडियो के देखते हैं और जानते हैं लिक्विडिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट कभी भी जो है वो एकदम सीधा ट्रैवल नहीं करती है। ठीक है, मार्केट जाती है जिगजैग फॉर्म में। मार्केट इस तरीके से जाएगी, फिर नीचे गिरेगी। ठीक है, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे गिरेगी, यूँ इस तरीके से जाके और फिर डिसाइड करती है मार्केट कि कहाँ जाना है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को जो है देखिए हाईलाइट करते हैं। ठीक है, एक इस पॉइंट को हम हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो जिन्होंने भी इधर सेल किया होगा, ठीक है, जो भी कोई, क्योंकि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ को आने की कोशिश कर रही थी, तो जिन्होंने भी इधर सेल किया हुआ है उनके स्टॉप लॉस जो हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो स्टॉप लॉस हैं, ये स्टॉप लॉस लगे हुए हैं सेलर्स के। ठीक है, ये पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं सेलर्स के, जिन्होंने भी इधर सेल किया हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए एक बड़ा सेलर आ जाता है। ठीक है, एक ये जो है ये एक बड़ा सेलर है। ठीक है, तो इसको सेल करना है। तो इसको सेल करने के लिए क्या चाहिए होंगे? बहुत सारे बायर्स चाहिए होंगे। ठीक है, अब बहुत सारे बायर्स इसको मिलेंगे कहाँ से? तो बहुत सारे बायर्स, देखिए, और इसको बायर्स भी वो वाले चाहिए होंगे जो मजबूरी में बेच रहे हो। ठीक है, अब मजबूरी में कौन बेचेगा? जिसका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, यानी जो सेलर है। सेलर अगर सेल करता है, ठीक है, सेलर जो है वो अगर सेल करता है और उसका स्टॉप लॉस इधर है और उसका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो सेलिंग का जो स्टॉप लॉस होता है वो एक बाय ऑर्डर होता है। ठीक है, जो सेलिंग का, जिसने सेल किया है वो मार्केट से बाहर कैसे निकलेगा? वो बाय करके ही निकलेगा। तो उसी तरीके से ये जो जितने भी सेलर इधर हैं उनके जो ये स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, ये क्या हैं? ये बाई ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो ये बाई ऑर्डर्स हैं। और क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा सा भी फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा सा इधर मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो इनके जो है ये ऑर्डर कटने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ को आने लगेगा, बाय ऑर्डर होगा। ठीक है, और इसको देख के क्योंकि मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर जाने लगेगी, क्योंकि बाय ज़्यादा होने लगेगा, तो थोड़े से जो छोटे छोटे बायर्स हैं वो और आ जाएंगे, न्यू बायर्स, न्यू बाय ऑर्डर्स, जो एक्चुअल में बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा जो पूल है, ये कह सकते हैं हम कि ये लिक्विडिटी है। ये लिक्विडिटी है और एक बड़ा सेलर जो है वो वेट कर रहा है कि उसको बस खाने के लिए बहुत सारे बाय ऑर्डर्स मिल जाएँ। तो वो उसको यहाँ मिल जाएंगे, वो इनको जो है सेल करेगा और यहाँ पे जो है वो इस ये बाय कर रहे होंगे, तो जैसे ही वो फिर यहाँ पे सेल कर देगा तो मार्केट धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरे टर्म्स में आपको समझाऊं, ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ ये। अगर बाय ऑर्डर्स, बायर्स के लिक्विडिटी किस तरीके से हंट होती है, तो देखिए मार्केट जब नीचे गिरता है तो इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए मार्केट है, इस पॉइंट पे मार्केट है। ठीक है, अब ये जितने भी बायर्स हैं जिन्होंने इधर बाय किया है, ठीक है, उनके स्टॉप लॉस इधर लगे हुए हैं।
स्टॉप लॉस। और बायर का स्टॉप लॉस क्या होता है? बायर का जो स्टॉप लॉस होता है वो होता है सेल ऑर्डर, ठीक है। अब मान लीजिए ये छोटे छोटे बायर्स हैं, इनको एक एक बड़ा बायर आ जाता है इधर। बड़ा बायर कहता है कि मुझे तो जो है यहाँ पे बाय करना है, लेकिन उसको बाय करने के लिए बहुत सारे सेल ऑर्डर्स चाहिएंगे। बहुत सारे सेल ऑर्डर्स उसको कहाँ मिलेंगे? वो यहाँ मिलेंगे, इधर जहाँ पे इनका स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो जब स्टॉप लॉस इनका हिट होगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, स्टॉप लॉस हिट होगा, बहुत सारे यहाँ पे इसको सेल ऑर्डर मिल जाएंगे, और ये बायर जो है वो यहाँ पे बाय करेगा, एक बड़ा ऑर्डर मारेगा। बड़ा ऑर्डर मारते ही ये मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी का होता है। अगर मैं इसको थोड़े से और तरीके से समझाऊँ आपको, तो ये देखिए, मार्केट नीचे गई, इनके स्टॉप लॉस उड़ाए, स्टॉप लॉस उड़ा के यहाँ एक बड़े बायर ने जो है वो इनके स्टॉप लॉस जो थे इधर थे वो खा लिए, और फिर उसके बाद ये मार्केट ऊपर 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 चली गई, क्योंकि बाय ऑर्डर बड़ा था, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट, कि कोई भी बड़ा सेलर होगा या कोई बड़ा ऑर्डर बड़ा बायर होगा, उसको बहुत सारे ऑर्डर्स चाहिए होंगे, छोटे छोटे रिटेलर्स बहुत सारे चाहिए होंगे, तभी वो जो है वो बाय कर पाएगा या सेल कर पाएगा, ठीक है। तो अगर यही चीज़ मैं आपको अब जो है वो चार्ट पे समझाने वाला हूँ कि चार्ट पे किस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आइए नेक्स्ट सेक्शन में अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, और अब मैं आपको समझाने वाला हूँ लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चार्ट के ऊपर, ये जो है ये एक सपोर्ट एरिया है, राइट। अगर मैं इसको आपको हाईलाइट करके दिखाऊं, तो देखिए ये एक सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे जब भी इस पॉइंट पे आया तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर इस पॉइंट पे आया, मार्केट ऊपर उठा, फिर जब भी इस लाइन से टकरा रहा है वो ऊपर उठ रहा है। अब जब ऊपर उठ रहा है तो ये सपोर्ट एरिया, ये सबको पता है, ठीक है। तो इधर अगर आपको पता है ये सपोर्ट एरिया है और यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगी, तो आप क्या करोगे? बाय करोगे। तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स होंगे, छोटे छोटे रिटेलर्स जो हैं, और अगर आप बाय करोगे कोई भी चीज़, तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? आप अपना स्टॉप लॉस लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। ये जिधर जो इधर बायर्स थे उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा यहाँ पे, ये जो इधर बायर्स थे इधर अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा, और इधर अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा, ठीक है। तो ये जो स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, ये जो बायर का स्टॉप लॉस क्या होता है? एक सेल ऑर्डर होता है, ठीक है। बायर का एक स्टॉप लॉस क्या होता है? यानी ये बहुत सारे सेल ऑर्डर्स हैं, ठीक है। ये लिक्विडिटी है सेल ऑर्डर्स की, ठीक है। तो अगर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाता है, तो जैसे ही नीचे जाता है इनके स्टॉप लॉस हंट हो गए, इनके स्टॉप लॉस हंट होके, यानी बहुत सारे सेल ऑर्डर यहाँ अवेलेबल हो गए, क्योंकि इनको मजबूरी में सेल करना पड़ रहा है। जिन्होंने भी यहाँ खरीदा था, जहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे बाय किया था, उनको जो है मजबूरी में सेल करना पड़ रहा है। अब मजबूरी में कोई सेल कर रहे हैं, और तो जो बड़ा बायर होगा, ठीक है, उसको तो कोई मजबूरी नहीं है, वो तो वेट करता है कि कब उसको सस्ता मिलेगी चीज़। तो यहाँ पे उसको इस पॉइंट पे जो है उसे बहुत सारे बायर्स ऐसे हो गए जो कि ट्रैप हो चुके हैं और अब वो सेल करना चाहते हैं। तो ये बड़ा बायर जो है वो यहाँ पे अपना ऑर्डर हिट करता है, और ऑर्डर हिट करने के बाद वो देखिए मार्केट जो है किस तरीके से ऊपर जाती है यहाँ से, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये मार्केट किस तरीके से, ये मार्केट जो है वो ऊपर चली जाती है। ये देखिए आप कितनी ऊपर चली गई है मार्केट। तो यानी कि ये जो चीज़ थी, ये वाला पॉइंट जो था ये लिक्विडिटी का पॉइंट था, ठीक है। ये लिक्विडिटी का पॉइंट था, ठीक है। लिक्विडिटी क्या थी? ये जितने भी जो हैं वो जितने भी जो हैं सेल ऑर्डर्स थे, सारे अवेलेबल थे एक बड़े बायर के लिए, और उसने जो है इनका स्टॉप लॉस हंट होते ही वो बाय कर लिए और मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया एक बड़े बायर का। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा एक बड़े सेलर का, कि वो किस तरीके से जो छोटे छोटे सेलर्स हैं उनको ट्रैप करके और उनके स्टॉप लॉस हंट करके फिर मार्केट नीचे जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा एक बड़ा सेलर किस तरीके से लिक्विडिटी हंट करता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मैं एक सपोर्ट एरिया, ये सॉरी एक रेजिस्टेंस एरिया जो है वो मार्क कर देता हूँ आपका। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। और ये एक रेजिस्टेंस एरिया और है, इसको भी मार्क कर देते हैं,
ठीक है, यहाँ से नीचे जा रही थी। तो देखिए इनके जो स्टॉप लॉस हैं वो हमारे कहाँ पे होंगे, वो हमारे होंगे इधर कहीं होंगे स्टॉप लॉस इनके, और इनके जो स्टॉप लॉस हैं वो यहाँ कहीं होंगे। ठीक है, यानी कि ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे हुए हैं किनके, जिन्होंने सेल किया था, क्योंकि यहाँ पे उनको पता था रेजिस्टेंस है, यहाँ सेल किया गया है, यहाँ पे पता था रेजिस्टेंस है, यहाँ सेल किया गया है, यहाँ पे पता था रेजिस्टेंस है, यहाँ सेल किया गया है। अब देखिए जो जिन्होंने सेल किया है उनके स्टॉप लॉस जो होंगे वो क्या होंगे, एक जिन्होंने सेल किया है उनके स्टॉप लॉस होंगे एक बाई ऑर्डर। ठीक है, यानी कि ये बहुत सारे बाई ऑर्डर हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये बहुत सारे बाई ऑर्डर हैं, तो ये देखिए ये जो पिन सी आई है ऊपर से, ये पिन क्या करके आई है, ये पिन ने क्या किया है कि ये जितने भी बाई ऑर्डर थे इनको उड़ा दिया। अब सॉरी, जितने भी सेलर थे उनको उड़ा दिया, तो यहाँ पे बाई ऑर्डर अवेलेबल हो गए। ठीक है, और ये बाय ऑर्डर अगर अवेलेबल हो गए हैं तो अगर बड़ा सेलर आता है, ठीक है, तो अगर हम मार्क करें इसको एक बिग सेलर यहाँ पे आता है, वो देखता है कि बहुत सारे मेरे पास जो हैं वो ये बहुत सारे, एक मिनट, हाँ वो ये देखता है कि बहुत सारे ये जो हैं मेरे पास बाय ऑर्डर पड़े हुए हैं इधर इस एरिया में, तो वो क्या करता है कि सेल कर देता है इधर, क्योंकि उसको बाय ऑर्डर मिल रहे हैं तो वो सेल कर देगा। सेल करते ही देखिए वो जब सेल करेगा, बड़ा ऑर्डर एक मारेगा, तो मार्केट जो है वो कितनी नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये लिक्विडिटी हंट हुई है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो फ्रेंड्स अगर आपको जो है वो अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव करनी है तो आपको देखना होगा, आप एक बड़े बायर या बड़े सेलर की तरह सोचिए कि जैसे एक बड़ी मछली बहुत सारी छोटी मछलियों को खा जाती है, तो उस तरीके से ही एक बड़ा सेलर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे सेलर्स को खाएगा, यानी कि इसको भी खाएगा, इसको भी खाएगा, इसको भी खाएगा, इसको भी खाएगा, इसको भी खाएगा। कैसे खाएगा, वो वेट करेगा कि मार्केट पहले इनके स्टॉप लॉस उड़ाए, इनके स्टॉप लॉस उड़ाने के बाद फिर मैं जो है वो बेचूँ। ठीक है, और फिर मार्केट नीचे जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो है वो, अगर आपने यहाँ बेचा होता आप मर जाते हैं, यहाँ पे बेचा होता मर जाते आप, लेकिन अगर आप एक बड़े सेलर की तरह सोचते और आप यहाँ पे बेचते और अपना स्टॉप लॉस रखते और थोड़ा ऊपर, तो देखिए आपको जो है कितना प्रॉफिट मिलता, ये पूरा प्रॉफिट आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें आपका नज़रिया थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। आपको एक छोटे सेलर या छोटे बायर की तरह, रिटेलर की तरह नहीं सोचना है, आपको एक जो बड़ा सेलर होता है, जो बड़ा बायर होता है उसकी तरह सोचना है, और थोड़ा सा डिले करना है अपने डिसीजन में, और जब स्टॉप लॉस सबके उड़ने वाले हों उस टाइम पे बाय या सेल का डिसीजन लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और आप इसको यूज़ करके अपना जो है वो ट्रेडिंग इंप्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपने जाना लिक्विडिटी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जो है वो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का एक स्टेप और अपना जो है वो ले सकते हो। ठीक है, मार्केट में बहुत जगह यूज़ होता है, मैंने आपको चार्ट्स पे दिखाया ये किस तरीके से मार्केट में जो है वो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं हम, और किस तरीके से आप एक बड़े सेलर या बड़े बायर की तरह सोचकर और छोटे बायर्स का या छोटे सेलर्स का स्टॉप लॉस खाकर फिर जो है मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।